हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपके कुछ कमेंट्स के यहाँ पर हमने जवाब देने की कोशिश की है। देखिए, कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, कॉमन कमेंट्स, जिनको कि सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। यहाँ जुल्फ़िकार सैफ़ी पूछना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन यूपी के जनरल डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से फॉर्म भरे ओबीसी कैटेगरी से, जिसकी एज 25 ईयर 8 महीना हो चुके हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है कि ओबीसी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। देखिए, जिस दिन का जो जो कट ऑफ डेट के लिए जो डेट दिया था एज कैलकुलेशन के लिए, उस दिन आप यदि एक दिन भी आप कम हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भर्ती लंबी चलती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब ये कहते हैं कि तो क्या वहाँ उस पर्सन को जो जनरल डिस्ट्रिक्ट से है, क्या उसे एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दूं कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, चाहे आप SC ST हों या आप OBC हों, वही आपका एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट हो जाता है। हाँ, चेस्ट और हाइट के जो रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट हैं, वहाँ पर आपको जैसे गढ़वाली, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी कैंडिडेट्स जो हैं, उनको एनेक्सर 8 होता है। आसाम के कोई कैंडिडेट है, नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट है, पूरे आसाम के लिए 165 हाइट है, तो उनके लिए आसाम का PRC प्लस जो उनका, यदि उसमें भी उन्होंने ST कैंडिडेट होने का कोई छूट लिया है, तो ST का जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ में उनको शो करना होगा। वही रिलैक्सेशन है। और एज के लिए किसी प्रकार का कोई अलग से रिलैक्सेशन, जो जर्नल एरिया जो है उनके लिए किसी प्रकार का ऐसा कोई कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, यूपी बॉर्डर एरिया से भी आप बिलोंग करते हैं तो ही आपको एज रिलैक्सेशन के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं होता है। एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट वही होता है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। दूसरा कमेंट हमारा है, कुछ नेम वगैरह में मिस्टेक है, कैंडिडेट्स को फादर्स नेम में मिस्टेक है, तो उसके लिए देखिए एप्लीकेशन आप पहले से ही दे दीजिए। जब आपका, जैसे कि ये विनय गुप्ता कहते हैं कि मेरा नेम विनय है बट एडमिट कार्ड में विनय कुमार हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टाइपिंग करता है उससे ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, तो विनय कुमार हो गया है तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में विनय नाम है, एडमिट कार्ड में विनय कुमार आ गया, तो एक एप्लीकेशन लिख दीजिए आप। CRPF हेडक्वार्टर को एक एप्लीकेशन चला जाएगा, उसका कॉपी SSC को चला जाएगा, आपका सॉल्यूशन वहीं हो जाएगा। और वो एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है उसका एक कॉपी, कि उसका प्रूफ कि मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रखा है करेक्शन के लिए, वो आप अपना PET PST होता है वहाँ लेकर साथ में चले जाएं, वहाँ दिखा देंगे। वरना तो इसमें क्या होगा कि जो आपका ID है वो है विनय के नाम से और एडमिट कार्ड पर विनय कुमार है, तो आपको गेट पर आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गेट पर ID चेक करते हैं, वो ये बात बोल सकते हैं कि आप विनय कुमार का ID लेकर आइए, जबकि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो विनय के हैं। तो आप इसका एप्लीकेशन आप दे देंगे तो आपका अंदर सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब एक देखिए, 2 दिन से काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि हमारे आसाम के जो कैंडिडेट्स हैं, आसाम के ही नहीं दूसरे स्टेट्स से भी ऐसे कुछ खबरें आई कि वहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स जो है वो दूसरे राज्यों के आ रहे हैं, और वो किस आधार पर आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कैंडिडेट दिल्ली में रहता है, वो उसके आसाम के जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका प्रॉपर्टी हो सकता है वहाँ पे, उसके उसके फादर वहाँ रहते रहे हैं, उसके 4 फादर्स वहाँ रहते रहे हैं, उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वहाँ पर है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आसाम के हो सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। लेकिन यदि किसी ने किसी प्रकार का कोई फ्रॉड ऐसा किया है, तो वो देखिए, आप दूसरे का हक मारकर आप वर्दी पहनना चाहते हैं, ये बात देखिए हम कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। चाहे आप आसाम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, कि कुछ ऐसे गिरोह हमारे देश में सक्रिय हैं जो ये सब काम करते हैं। देखिए, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा हमें जानकारी में आया। आसाम के काफ़ी कैंडिडेट्स के मैसेज भी आए कि ऐसा हो रहा है, वीडियोस भी आए कि कैंडिडेट जो है वो कहते हैं कि मैं इतना पैसा देकर मैंने ये PRC बनवाया है। तो ऐसा काम नहीं करना है। देखिए, आपका कुछ थोड़े से लालच में आपका भविष्य खराब हो सकता है। अब ये रोहन ने जो लिखा है कि अगर मेरा फिजिकल के दिन कोई और स्टेट का एक भी मिला लड़का
वहीं पे मार देंगे उसी वक्त। ऐसा नहीं करना है रोहन, आप अपने से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके लिए फोर्स हमारा कानून है, और यदि कोई कैंडिडेट गलत तरीके से भर्ती भी होता है दूसरे स्टेट के डॉक्यूमेंट लगाकर, तो वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट का वैकेंसी तो खा गया। पिछली भर्ती में राजस्थान के कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो दूसरे स्टेट का वैकेंसी खा गए वो, हालांकि उनका बाद में ज्वाइनिंग नहीं हुआ। मैं पर्सनली जानता हूँ कैंडिडेट्स को जो बाद में ज्वाइनिंग नहीं हुआ, लेकिन उस स्टेट का वैकेंसी तो उन्होंने ख़राब कर दिया। तो ऐसा काम नहीं करना है, कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। मेहनत करने वाले को देखिए समय लग सकता है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी, और सच्ची सफलता वही है जो आप अपनी मेहनत के बूते पर पाते हैं। तो रोहन से हम फिर अनुरोध करना चाहेंगे, और रोहन के जैसे बहुत सारे और भी हमारे साथी हैं, तो उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने से कुछ ऐसा नहीं करें। यदि आपको डाउट लगता है तो वहाँ पर फोर्स, जैसा कि साउथ के स्टेट्स जो हैं वहाँ पर क्या होता है कि यदि साउथ का लैंग्वेज नहीं बोलना आ रहा है तो फोर्स के लोग भी, फोर्स का इंटेलिजेंस विंग, वो सब भी इसमें बड़ा एक्टिव रहते हैं। कि सेंटर पर भी हमने देखा एक सेंटर पे कि जैसे ही फोटोग्राफी होने लगी तो कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो वहाँ से लाइन तोड़ के चले गए फोटोग्राफी होने के बाद। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ प्रॉब्लम था। तो आप रोहन ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको यदि डाउट लगता है तो आप उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं। आप वहाँ पे जो आपके लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपने से कोई कार्रवाई नहीं करना है। कोई टेस्टिकुलर टॉर्जन का ऑपरेशन का बाद एक टेस्टिस मेरा छोटा और एक बड़ा, सर कोई आर्मी मेडिकल चेकअप में, देखिए टेस्टिस दोनों सेम साइज होना चाहिए। 19-20 का फ़र्क होता है वो चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि टेस्टिस का जो साइज़ है वो साफ साफ मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ, और मेडिकल के बहुत सारे हमारे वीडियोज़ हैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बना रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स के अभी किसी के 25 नंबर ज़्यादा हैं, किसी के 20 नंबर ज़्यादा हैं, किसी के 10 नंबर ज़्यादा हैं, और यहाँ तक कि आप यदि क्वालिफाई हो रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूँ कि जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनके सबके चांसेस, अभी जो 3 दिन का जो रिपोर्ट है, 2 ही दिन का है फाइनल रिपोर्ट, तो आज तीसरा दिन है। तो क्या है कि गर्मी में जो फिज़िकल हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स को परेशानी हो रही है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि पंजाब का ये 6.42 मार्क्स ज़्यादा है, EWS पूरा चांस है इनका। अब ये कहते हैं कि फिज़िकल 1-3 हिसाब ही क्वालिफाई कर रहा है। जालंधर ITBP सेंटर में 350 बुलाता है, 350 ही मैक्सिमम सेंटर्स पर जो है बुलाया जा रहा है। उसमें से एक एब्सेंट हो जाता है काफ़ी कैंडिडेट, तो 250 रिपोर्ट किया। अब 250 जो रिपोर्ट किया उसमें से 150 ही क्वालिफाई हुआ, तो 350 में से 150 और 350 में से कुछ सेंटर्स पर तो 80-75 इस तरीके से भी क्वालिफाई हो रहे हैं। तो आप क्वालिफाई हो गए हैं, इसका मतलब आपका चांस बन जाता है। तो उसमें अब आपको क्या करना, देखिए पहली बार मेडिकल में जा रहे हैं तो आपको मेडिकल की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 30 मई 2021 से री मेडिकल के रूल बदल दिए गए हैं। यानी आपका आज मेडिकल होगा तो कल आपका री मेडिकल होगा। उसमें टैटू, नॉकनी, हार्निया, कोई भी आपका प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट, या यहाँ तक कि वेट जैसा पॉइंट है उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हीमोग्लोबिन आपका कम है तो अभी आप समय रहते हुए आप उसको बढ़ा सकते हैं। पहले क्या होता था, हीमोग्लोबिन का पॉइंट मिल गया, 3 महीने का समय मिल जाता था, 3 महीने में एक कैंडिडेट अपना हीमोग्लोबिन कवर कर लेता था, लेकिन एक दिन में तो वो नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको लगता है, पहली बार मेडिकल देने जाएंगे, अपना प्री मेडिकल चेकअप भी ज़रूर करवा के देखें। प्री मेडिकल चेकअप, कंप्लीट चेकअप हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपका एक्सरे, ECG, ब्लड, यूरिन, कान की सफाई, आँख के स्पेशलिस्ट के द्वारा जांच, कान के स्पेशलिस्ट के द्वारा जांच, नाक, कान, गला, DNS कंप्लीट चेकअप, और जनरल फिजिशियन द्वारा कंप्लीट चेकअप, आपका फुल बॉडी चेकअप, प्लस यदि ज़रूरत पड़ता है तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक्सरसाइज आपको बताया जाता है, आपका कैरिंग एंगल है, नॉकनी है, फ्लैट फुट है। पीछे भर्तियां हुई CPO सब इंस्पेक्टर, ITBP ट्रेड्समैन से लेकर CPO सब इंस्पेक्टर,
2020 तक काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे पास में आए और कलर ब्लाइंड जैसे कैंडिडेट्स जो थे वो भी प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर गए। तो यदि आपको भी डाउट लगता है तो आप उसको क्लियर करें और अपना बॉडी का ध्यान रखें अभी कि आप क्वालिफाई हो गए हैं। तो क्योंकि अभी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिनके साथ क्या हुआ कि 2 दिन बाद में फिज़िकल है और बाइक स्लिप हो गई, घुटने में चोट लग गई। अब क्या करें, अभी तो 9 तारीख तक का उनको समय मिल सकता है, लेकिन उसके बाद अभी 9 तारीख तक का 22 जून तक का तो रेस्ट दे रखा है कैंडिडेट को। तो क्या होगा कि वो फिज़िकल में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, आउट हो जाएंगे, यानी सारी मेहनत वहाँ बेकार हो जाती है। तो मेडिकल का भी अपना उसी तरीके से तैयारी रखें जैसे आपने अब तक फिज़िकल, रिटर्न ये सब तैयारी किया है, और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखें। जो साथी हमारे जिनका पीटी पीएसटी बचा हुआ है, तो वो धूप वगैरह का उसको देखकर घबराना नहीं है। डिफरेंट टाइमिंग्स में प्रैक्टिस करें आप। जो कैंडिडेट्स डिफरेंट टाइमिंग्स में प्रैक्टिस करके गए, डिफरेंट टाइमिंग्स का मतलब कभी 9 बजे रनिंग करके देखा, कभी 5 बजे रनिंग करके देखा, कभी 4 बजे रनिंग करके देखा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो लोग एक ही टाइम पर प्रैक्टिस करते थे, सुबह 5:30 बजे प्रैक्टिस करते थे, उनके साथ प्रॉब्लम हुआ कि जैसे जैसे धूप बढ़ा, कि आप समझ सकते हैं कि एक कदम पे कैंडिडेट को रोक दिया गया। एक सेंटर पर ऐसा हुआ कि एक कदम पे रोक दिया गया, यानी कि 24 मिनट मुश्किल से 2 सेकंड ऊपर हुआ होगा, उस पे कैंडिडेट को रोक दिया गया। अब बड़ा अफसोस उसको हुआ होगा कि 2, 3, 5 सेकंड कितना समय लगता है। तो आप प्रैक्टिस कहीं भी आप कर रहे हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स में करें। और आप यदि पीटी पीएसटी क्वालिफाई हो गया है तो अपना मेडिकल की तैयारी ज़रूर करें। दोस्तों बने रहें चैनल के साथ। यदि हमसे किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए जो हम दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं कि जिनके हमारे पास जवाब नहीं होते हैं, उनको मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। तो जिनके हम रिप्लाई कर सकते हैं और आप अपने सेंटर की भी अपडेट दे सकते हैं, ताकि हम आपके दोस्तों को बता सकें कि उस पर्टिकुलर सेंटर पर इस तरीके से फिज़िकल हो रहा है। बने रहिए चैनल के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।